रास क्या है? रसहा समूह इति रासः। रस के समूह को ही रास कहा गया। एक तो स्वयं रसिक बिहारी सरकार जो रस में रसे हुए हैं, पगे हुए हैं, फिर उनके अंग संग की श्री किशोरी जू, लाडली जू, प्रिया जू जो परम रसीली हैं, और उनकी अंग संग की सखियां वे ही गोपियों का रूप धारण करके आई। नित्य वृंदावन में तो नित्य ही रास है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। रास शब्द का अर्थ क्या है? रास का मूलभूत स्वरूप क्या है? इसके विषय में आचार्य कहते हैं आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है। यही महारास है, यही महारास है। सृष्टि के कण कण में जिसका उल्लास है, यही महारास है, यही महारास है। त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महारास है, यही महारास है। कृष्ण सुकोमल है, क्यों? क्योंकि राधे को बास है, यही महारास है, यही महारास है। इसके अवलोकन को जुग जुग से प्यास है, यही महारास है, यही महारास है। तारों में नर्तन, फूलों में उल्लास है, यही महारास है, यही महारास है। और मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, यही महारास है, यही महारास है। दूसरा, कामदेव को बड़ा अभिमान हो गया था। उसने त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली थी और वह यह विचार कर रहा था कि कोई वीर हो तो मेरे समक्ष आए, मुझसे युद्ध करे। उन्हें अपने समक्ष कोई युद्ध करने वाला नहीं मिला। देव ऋषि नारद जी से भेंट हुई तो उन्होंने कहा ब्रज में भगवान मुकुंद विराजमान है, राज बिहारी सरकार वहीं विराजते हैं, तुम्हारा अभिमान वे ही गलित करेंगे, तुम उनके साथ जाकर युद्ध करो। तब कामदेव ने कहा हमें मिलवाओ, हमारी बात करवाओ। तब कामदेव के कहने पर देव ऋषि नारद जी भगवान कृष्ण के पास आए और उन्होंने कामदेव की सारी बात कह सुनाई। इस पर भगवान ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और कहा हम अपनी प्रेयसियों के साथ शरद की रात्रियों में रास विहार करेंगे। उसी समय यदि उसकी इच्छा हो तो वह हमसे युद्ध करने आ सकता है। तो कामदेव के मद का मर्दन करने के लिए ही भगवान ने रास रचाया। अपनी प्रेयसियों को सुख प्रदान करने के लिए भगवान ने रास रचाया। जो ब्रह्म विद्या थी, जो दंडारण्य के ऋषिवर थे, जो मिथिला की नारियां थी और जो वेद की ऋचाएं थी, वे सब गोपी रूप होकर आई थी। मानो उनकी तपस्या का प्रतिफल रास के रूप में भगवान श्री कृष्ण उन्हें देना चाहते हो। इसी संकल्प को लेकर उन्होंने रास का आयोजन किया, रास रचाने का मन बनाया। प्रेम से कहिए जय श्री राधे।